वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी अप्रैल की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे कि लाइफ के सभी एरिया में या किसी भी एरिया में क्या चीज़ हो रही है, क्या कुछ स्पेशल होने वाला है इस महीने, या फिर सेम लाइफ चल रही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद प्रेडिक्शन के बाद हम आपकी गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए जेमिनाइज। ओके, और हम कलेक्टिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं जेमिनाइज की, इसीलिए ये रीडिंग जनरलाइज हो सकती है। तो मे बी आप 100% रिलेट करें या थोड़ा कम करें, बट आप सभी को फॉर श्योर वैल्यू मिलेगी, इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलेंगे अप्रैल के बारे में। और एंड में हम गाइडेंस देखेंगे। आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया आपको, राइट? सो पहला कार्ड है हायरोफेंट और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। उसके बाद है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। तो काफ़ी सी इंटरेस्टिंग सी जर्नी दिख रही है आपकी। अभी हम देख रहे हैं कि आप किस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो जेमिनाइज, अप्रैल में किस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो। हायरोफेंट है और 10 ऑफ पेंटिकल है और उसके साथ में 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हायरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल से ये समझ में आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एजुकेशन में इन्वेस्टेड हो, करियर में इन्वेस्टेड हो, कुछ सीख रहे हो, किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, सो दैट आप अपनी लाइफ में पैसों की स्टेबिलिटी को, पैसों से रिलेटेड जो स्टेबिलिटी है उसे लाइफ में ला सको। सबसे पहली चीज़ ये है। तो जितने भी लोग करियर पे फोकस्ड हैं, आपका फोकस अगेन अप्रैल में बहुत ही ज़्यादा करियर पे दिख रहा है। बाकी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा फैमिली में दिख रहा है अपनी। तो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, फैमिली से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो दो चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फैमिली और दूसरा है करियर। कुछ लोगों के लिए फैमिली है और कुछ लोगों के लिए करियर है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक फैमिली की स्टेबिलिटी आ सके। तो मे बी यू आर ट्राइंग टू गेट मैरिड और आप एक स्टेबल कनेक्शन में जाना चाहते हो, इसीलिए भी फैमिली हो सकता है आए हो। ये चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं आपकी लाइफ में। ये दो एस्पेक्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट ये मैरिज, फैमिली, मनी और करियर ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अप्रैल में आप इसमें प्रोग्रेस भी कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी है इस चीज़ को लेके। मेरे ख्याल से ये आपके लिए टारगेट इतना बड़ा है, ये जो आप अचीव कर रहे हो ये चीज़ इतनी बड़ी है कि कई बार आप ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हो, टेंशन भी लेने लगते हो, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। कुछ लोग फैमिली के उसमें बिजी हैं कि फैमिली में ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है। कुछ लोग पैसे और करियर को लेके वैसे हैं, रिलेशनशिप को लेके। अब ये चीज़ इवन दो आप अचीव कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम ओवर थिंकिंग भी और थोड़ा टेंशन भी है। टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट में आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में लाइफ के। पास्ट में आपकी 10 ऑफ सॉर्ड्स है, पास्ट में आपके कुछ पेनफुल हुआ है और उस कारण एक थोड़ा सा, इवन दो लाइफ आपकी अच्छी जाते हुए दिख रही है अप्रैल में, बट बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा सा डर है आपके अंदर, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी दिख रही है। यूनिवर्स का जो मैसेज है आपके लिए वो द लवर्स है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में उसको लेके आपको बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपने कमिटमेंट कर लिया उस चीज़ से तो आप उस चीज़ को पा सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो 100%। तो यूनिवर्स की गाइडेंस में आपके लिए कमिटमेंट आया है कि जिस चीज़ में हम ये स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं उसमें हमें एक कमिटमेंट करने की ज़रूरत है, मतलब फोकस उस पर सॉलिड फोकस रखने की ज़रूरत है। ओके, तो कमिट करो अपने गोल से, कमिट करो अपने मैनिफेस्टेशन से। चाहे आप एक्शन लेके इस चीज़ को पूरा करना चाह रहे हो या मैनिफेस्टेशन से करना चाह रहे हो, कमिटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये इम्पॉर्टेंट है। बट ओवर थिंकिंग हो रही है जिसे आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। अब ये जो ओवर थिंकिंग हो रही है मे बी किसी आउटसाइड एनर्जी की वजह से हो रही है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है आउटसाइड एनर्जी में।
तो ये मेरे को लग रहा है कि कोई आउटसाइड एनर्जी, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंशन लेते हो। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है, 9 ऑफ सॉर्ट्स है, 8 ऑफ सॉर्ट्स है। कोई एक कनेक्शन है आपका जो कि कुछ लोगों के लिए रोमांटिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली के साथ में आपके टर्म्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कई बार टेंशन में आ जाते हो और आपका जो मे बी लाइफ का पाथ है उसको थोड़ा सा लूज कर देते हो, बिकॉज योर माइंड इज़ सो मच ऑक्यूपाइड इन दिस। तो ये जो मे बी ये टॉक्सिक चीज़ हो सकती है कुछ, या फैमिली से कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते रहते, किसी एक पर्सन से आर्ग्यूमेंट होते रहते, या फिर मेरा बॉस ने मुझे परेशान करके रखा है, इससे थोड़ा सा फाइट करते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि अपने आप को अपना गोल सेट करो, चाहे ये गोल हो इस चीज़ को सुधारने का, चाहे वो गोल हो करियर का या फिर पर्सनल लाइफ का। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कमिट करना है इसको ठीक करने के लिए, मतलब टेंशन नहीं लेना है, आपको इसको ठीक करने की कोशिश करना है, क्योंकि थोड़ा सा आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। इवन दो यूनिवर्स आपके सामने सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा टेंस दिख रहे हो। एस ऑफ वांस की एनर्जी है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांस मैनिफेस्टेशन का आना, क्रिएशन का आना बताते हैं कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है अप्रैल में। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपकी लाइफ में। मे बी ये न्यू बिगनिंग, क्योंकि हमने पास में 10 ऑफ सॉर्ड्स देखा था जो एंडिंग्स बताता है, और ये वैसी डेथ टाइप की एंडिंग नहीं है। इट्स लाइक कि कोई साइकिल फिनिश हुई है किसी चीज़ की, अब यहाँ पे दिख रहा है अप्रैल में कि फिर से शुरू हो रही है वो चीज़, तो न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे। और आप दोनों, आप मैजिशियन की एनर्जी में भी स्टैंड करो। दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि आपके हाथ में पावर है किसी चीज़ को ठीक करने का, आपके हाथ में पावर है मैनिफेस्ट करने का, आपके पास में रिसोर्सेज हैं जो आप चाहते हो उसको अचीव करने का। और यहाँ पे द लवर्स कमिटमेंट के लिए बोल रहा था। तो अभी आप समझो, बात को डीप में समझो कि चल क्या रहा है। आपकी लाइफ अच्छी जा रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ अच्छी जा रही है क्योंकि आपको कुछ यहाँ पे ऑफर भी मिल रहा है। 2 एसेस हैं, ओके। तो अगर कुछ ख़राब हुआ है पास्ट में, कोई चीज़ आपको टेंशन दे रही है, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। यूनिवर्स कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, कुछ आप अपने हाथों से क्रिएट करोगे। मे बी यूनिवर्स कोई रास्ता आपके सामने खोले, फिर आप अपने टैलेंट से और अपने हाथों से उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर बना दो। तो अप्रैल चीज़ों को फिक्स करने का टाइम है, अप्रैल मैनिफेस्टेशन का टाइम है, अप्रैल एक नई शुरुआत का टाइम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोई पेन देखा है पास्ट में। तो चीज़ें शुरुआत से शुरू हो रही हैं, चीज़ें एक नए सिरे से शुरू हो रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांस हमें बता रहा है कि न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। आप मैजिशियन की एनर्जी में स्टैंड करो, मतलब यूनिवर्स ने आपको सारे रिसोर्सेज दे के रखे हुए हैं, टैलेंट है आप में और पावर है आप में कि आप चीज़ों को बेटर कर सको। तो यहाँ पे चीज़ें अप्रैल में बेटर होंगी अब, ओके। मेन चीज़ें कि अप्रैल में बेटर होंगी, बस आपको अपने क्रिएटिव पावर का, अपने पावर का, मैनिफेस्टेशन पावर का, एक्शन लेने का जो पावर है उसको आपको यूज़ करना है, ओके। आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो और आपको कमिटेड रहना है उस चीज़ से। अब थोड़ा ये आपकी लाइफ का फेज़ दिख रहा है जहाँ पे न्यू बिगनिंग्स मुझे होते हुए दिख रही हैं, और रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूनिवर्स की हेल्प है, सब कुछ है आपके पास में। तो कोई डरने की बात नहीं है, आप सॉल्व कर लोगे जो भी इशू है उसको। अब देखते हैं कि छोटी छोटी सी प्रेडिक्शन क्या है या बड़ी प्रेडिक्शन क्या है आपकी लाइफ की। थोड़ा आपकी लाइफ का ग्लिम्स मिल गया है हमें, तो हमें आसानी होगी रीडिंग करने में। सो ओके, यूनिवर्स शो अस वेरी 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 क्लियरली कि जेमिनाइज की लाइफ में क्या क्या हो रहा है अप्रैल में, जेमिनाइज कैसा फील कर रहे हैं अप्रैल में। कोई चीज़ है जिस चीज़ ने आपको पेन दिया है। ओ माई गॉड, कैन यू इमेजिन दिस, कैन यू इमेजिन दिस। एस ऑफ वांस है यहाँ पे, एस ऑफ वांस के साथ में यहाँ पे जजमेंट और टेम्परेंस आया है। गाइज लेट मी टेल यू दिस, अगर यहाँ पे चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं, यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है आपके और किसी चीज़ के बीच में, नई शुरुआत हो रही है। जैसे आप और आपका करियर, आप और आपकी फैमिली, आप और आपके रिलेशनशिप, वहाँ पे न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं क्लियरली। पहले भी हमने एस ऑफ वांस देखा था यहाँ पे, एस ऑफ वांस और एस ऑफ वांस।
न्यू बिगनिंग हो रही है और चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी ज़्यादा बनती नहीं है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, एक इंसान सन है, दूसरा मून है, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है पास्ट में, शांति नहीं थी, जहाँ पे पीस नहीं था और जहाँ पे अबंडेंस नहीं था, ये चीज़ आपकी बैलेंस में आएगी क्योंकि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी फॉर्म हो रही है आपके और इस सिचुएशन के बीच में। गेटिंग में एक नई शुरुआत हो रही है, चीज़ें बैलेंस में आ रही है। किसी से मिसकम्युनिकेशन हुआ था, किसी से आर्ग्यूमेंट हुए थे, कोई झगड़ा हुआ था, कोई काम आपका फेल हुआ था, उन सब चीज़ों में एक नई शुरुआत करने का मौका आपको मिलेगा और इस मौके का पूरा पूरा यूज़ करिए क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स दिख रहे हैं, एंजल्स दिख रहे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं इस न्यू बिगनिंग के लिए। किसी लाइफ के ऐसे एस्पेक्ट में जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। दिस इज़ गुड। उसके बाद में यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग, द वर्ल्ड की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। द वर्ल्ड भी हमें यही बताता है कि आप एक नई साइकिल लाइफ में शुरू कर रहे हो, नई एनर्जीज़ लाइफ में आ रही हैं आपके, और अप्रैल में किसी चीज़ को लेके आप एक्साइटेड दिख रहे हो। यहाँ पे कुछ है आपके हाथ में, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है और अब आप सोच रहे हो कि इस अपॉर्चुनिटी का मुझे आगे क्या करना है, एंड आप बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज होकर इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो। तो कुछ आ रहा है जेमिनाइज आपके करियर में, या फिर आपकी कोई ऑफ़र आपको मिल रहा है, कुछ हाथ आ रहा है आपके जिसको लेके आप सोचोगे कि चलो अब इसका क्या करना है, मुझे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि द वर्ल्ड बता रहा है कि ओके आपने एक साइकिल एंड कर दी है, अब एक नया फेज़ शुरू हो रहा है और ये नया फेज़ आपके लिए सिर्फ नहीं है, ये सारे साइंस के लिए है। अभी हम एक्लिप्स सीज़न से गुजरे हैं और अभी जो अप्रैल का महीना आ रहा है, पूरा अप्रैल का मंथ से लेके मई महीने तक, अप्रैल और मई तक सभी साइंस की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी। इट्स नॉट जस्ट यू। तो एनर्जेटिकली काफ़ी सारी नई चीज़ें आ रही हैं क्योंकि जो पास्ट के 1-2 महीने रहे हैं एक्लिप्स के कारण वो काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहे हैं। सो ये एक सेम साइकिल है जो ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में दिख रही है, सारे साइंस की लाइफ में दिख रही है, इन जनरल मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में दिख रही है, जहाँ पे काफ़ी कुछ नया शुरू हो रहा है। तो आपकी लाइफ में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद में 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में 8 ऑफ सॉर्ट्स पहले भी आया था और 8 ऑफ सॉर्ट्स किसी ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो आप नहीं हो, क्योंकि मैंने ये देखा था कि ये आउटसाइड एनर्जीज़ हैं, आप नहीं हो, ये कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही है और आपके और इस पर्सन के बीच में या आपके और इस सिचुएशन के बीच में कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन तो ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सी एनर्जी है। इट्स लाइक आप किसी को बचाने के लिए जा रहे हो, आप किसी को सेव करने के लिए जा रहे हो, आप किसी की हेल्प करने के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे आप किसी की मदद करोगे जेमिनाइज, किसी की बहुत ज़्यादा मदद आप करने वाले हो, बिकॉज इस पर्सन से आपका कुछ बहुत ही अलग टाइप का कनेक्शन है, इस सिचुएशन से अलग टाइप का कनेक्शन है। तो मे बी यू आर गोइंग टू हेल्प योर फैमिली और योर फ्रेंड्स और सम पर्सन, आप किसी के लिए बहुत बड़ा एक हेल्पिंग हैंड बनोगे और आप इस इंसान के लिए सिर्फ हेल्पिंग हैंड नहीं बन रहे हो, ये पर्सन भी आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बन रहा है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये रियलाइज़ होगा कि पता नहीं मैंने इस इंसान को बचाया, किसने मुझे बचाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई आपको हेल्प कर रहा है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो और ये एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन दिख रहा है। सो ये कोई आउटसाइड एनर्जी है जिसकी मदद करने जा रहे हो आप। इंटरेस्टिंग। उसके बाद में यहाँ पे चैरिट है और क्वीन ऑफ कप्स है। आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो दिख रहा है, तो मे बी आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो। ये आपकी एनर्जी दिख रही है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो और यहाँ पे चैरियट है। ओ गॉड, अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना कुछ मुझे कार्ड्स में मिलेगा, बट काफ़ी कुछ दिख रहा है।
सो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार देख रही हूँ, जैसे चैरिट आ रहा है और 6 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी है या फिर एक ऐसा पाथ चूज़ करने की एनर्जी है जिस पे आप पहले नहीं चल रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। एक नया पाथ है आपकी लाइफ में, एक नया डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, और उस डायरेक्शन में बहुत सारे एडवेंचर हैं। इट्स लाइक कि आपको कोई नया एक्सपोजर मिल रहा है अपनी लाइफ में, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, किसी ऐसी टेरिटरी में पहुंच गए हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं पहुँचे थे। तो ये मंथ एक बहुत ही अलग टाइप के एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकता है, जैसे अलग टाइप के लोगों के साथ में हैंग आउट कर रहे हो, अलग टाइप का जॉब इन्वायरमेंट है, अलग टाइप के कनेक्शंस हैं। एंड ये रास्ता जो है, ये जो बहुत ही ज़्यादा नया सा लग रहा है, इस रास्ते पे मे बी आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, आप ट्रैवल करने जा रहे हो। इतना एक्सपोजर क्यों दिख रहा है आपकी लाइफ में पता नहीं, बट कुछ अच्छा हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ये पाथ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और फुल ऑफ ड्रामा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस पाथ पे आप चलोगे तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, मे बी अप्स एंड डाउन्स आप फील करोगे या फिर ड्रामा आपको बहुत सारा दिखे, बट ये एक्साइटिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पाथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि चैरिट बहुत ज़्यादा अबंडेंस बताता है हमें कि आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहेगा। बट जो 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ कप्स है, ये बहुत ज़्यादा लाइफ में आने वाला ड्रामा और अलग टाइप का एक्सपीरियंस आना हमें बताता है। उसके बाद में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल से आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ये टिपिकल आपकी एनर्जी है जेमिनी, आप बहुत मेहनत करते हो। कई बार किसी चीज़ पे अगर आप करना चाहो तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट साथ में कोई एक कनेक्शन भी है आपकी लाइफ में, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर है, अगेन कोई भी आपकी पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप है, ये पर्सन का आपको सपोर्ट मिल रहा है और आप अपने गोल्स पे मेहनत करते हुए दिख रहे हो। एक ऐसा फेज़ दिख रहा है अप्रैल का जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे किसी गोल को अचीव करने के लिए। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अप्रैल में आप किसी के साथ में जो रिलेशनशिप है अपना, उस पर काम करें, किसी के साथ में आपका कनेक्शन है उस पर आप वर्क करें अप्रैल में। जैसे फॉर से आपके पेरेंट्स के साथ में कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करो, या किसी फ्रेंड से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उस पर आप काम करो कि मुझे इस रिलेशनशिप को सुधारना है, इस सिचुएशन को सुधारना है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। अगेन बहुत ही आज मुझे आपकी एनर्जी ना बहुत अलग सी दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एस ऑफ पेंटिकल आया है। क्या ये कोइंसिडेंस है? आपको कोइंसिडेंस तो नहीं लगेगा ये। यहाँ पे एस ऑफ वांस है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, और ये दोनों एसेस हमने आपके दोनों एग्जैक्टली ये दोनों एसेस हमने यहाँ पे देखे थे। एस ऑफ वांस, एस ऑफ वांस, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफ़र हैं, नए रास्ते हैं। वाओ, काफ़ी कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में। पता है आप अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड करो जेमिनी जहाँ पे शायद आपको अप्रैल में ऐसा नहीं लगे कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, बट जिस तरीके से आपकी एनर्जीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ, बिकॉज मैं आपकी एनर्जीज़ फ़ील करती हूँ। यू नो मैं कई बार किसी पर्सन को जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ कई बार पर्सनल, तो मुझे इंसान का नाम याद नहीं रहता, कई बार उसकी सिचुएशन भी याद नहीं रहती है, बट एक एनर्जी जो दिखती है वो याद रहती है कि किस टाइप की एनर्जी मैंने महसूस की थी रीडिंग करते टाइम। एंड ये आपकी यूजुअल एनर्जी से बहुत ही अलग एनर्जीज है इस बार की, और अलग इन अ वेरी गुड सेंस, बिल्कुल भी गलत सेंस में नहीं, बहुत ही अच्छे सेंस में है। अब यहाँ पे अप्रैल में आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है और आप जा रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने। आप बैठ गए हो अपने नाइट ऑफ शॉर्ट्स वाले एकदम टिपिकल जेमिनी मास्टरमाइंड वाले रूप में आ गए हो और इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जा रहे हो। गेटिंग मी कार्ड्स, यहाँ पे ये पेंटिकल आपको मिला है, ये अपॉर्चुनिटी को लेने जा रहे हो आप। तो आप फाइट करोगे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, मे बी ये कोई जॉब ऑफर हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, बट यू आर फाइटिंग कि ये तो मुझे चाहिए, ये पेंटिकल मेरा है। यू आर वेरी क्लियर कि मेरा पेंटिकल है और मैं ऐसे लेके रहूँगा या लेके रहूँगी, तो ये एक अलग गुड, दिस इज़ गुड। उसके बाद में यहाँ पर है हैंग्ड मैन और उसके बाद है 10 ऑफ सॉर्ड्स।
10 ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी कोई फाइट है जो ख़त्म हो रही है अप्रैल में, कोई लड़ाई है जो ख़त्म हो रही है, कोई फाइट है जो ख़त्म हो रही है। और फाइनली आपका जो ये वॉरियर आउटफिट है इसको आप छोड़ दोगे, तो एक वॉरियर की तरह आप लड़ रहे थे किसी चीज़ से, एक फाइटर की तरह आप लड़ रहे थे, और फाइनली आप इस चीज़ से निकलोगे और अपना वॉरियर का जो कॉस्ट्यूम है उसे निकाल दोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि अब आपको इस वॉरियर के कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है। बट ये वॉरियर का जो आपका कॉस्ट्यूम है इस पर इतनी सारी तलवारें लगी हुई हैं जो बताती हैं कि आपने टफ़ टाइम या स्ट्रगल देखा है किसी चीज़ में, और फाइनली उस स्ट्रगल को आप साइड में रख रहे हो क्योंकि इट्स ओवर, फाइट इज़ ओवर, वॉर इज़ ओवर, जंग अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस सोल्जर ने क्या किया, अपना ये जो कवच था इसको निकाल दिया अब, और यहाँ पे बैठा हुआ है शांति से। तो कोई फ़ाइट आपके लाइफ की ओवर हो रही है। साथ में एम्प्रेस भी है और 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ये बहुत ज़्यादा वैसे कार्ड्स हैं जो मैंने आपके फेस को डिस्कस करते हुए बताए थे, जब मैं आपको बता रही थी कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं बट आप उनको ओवर थिंक कर रहे हो। आपकी लाइफ में एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस ट्रिमेंडस ग्रोथ बताता है लाइफ में, बहुत अच्छी ग्रोथ किसी चीज़ में हो रही है, बट आप उस ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो अगर कुछ लाइफ में अच्छी चीज़ आती है तो उसको डाउट मत करिए, अगर कोई ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको डाउट मत करिए, डरिए मत, ये मत सोचिए कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ओके, सो ये थे आपके कार्ड्स थोड़े से डीप में। अब मैं आपके कार्ड्स लेना चाहती हूँ थोड़े से मैट्रिक्स लेवल के कार्ड, क्योंकि थोड़ा डीप हो गया है, और जब भी मैं इस डेक को यूज़ करती हूँ तो मुझे पता होता है पहले के मैसेजेस थोड़े से डीप और अलग से आने वाले हैं। सो ओके, शो अस मोर क्लियरली कि और क्या चीज़ें हैं जो जेमिनाइज की लाइफ में हो रही हैं अप्रैल में। 6 ऑफ पेंटिकल है, इक्वल गिव एंड टेक। मैंने आपको क्या बताया था, ये आपके कार्ड्स आए थे, मैंने पहले ही बताया था कि आप किसी को सेव कर रहे हो, कोई आपको सेव कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज है यहाँ पे, आप किसी की मदद कर रहे हो, कोई आपकी मदद कर रहा है अप्रैल में। सो दिस इज़ लुकिंग गुड, राइट। उसके बाद में 10 ऑफ सॉर्ड्स है। 10 ऑफ सॉर्ड्स फिर से आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई चीज़, कोई परेशानी जो आपकी ख़त्म हो रही है, और ये अगेन बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स से रिलेटेड हो सकती है कि कोई परेशानी है यहाँ पे जो एंड होगी, जो कोई परेशानी है जो यहाँ पे ख़त्म होगी आपकी जेमिनाइज। उसके बाद में नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताते हैं कि जैसे ही आपकी परेशानी होगी, ख़त्म होगी, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो। ये देखो, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जा रहा है। अब मुझे ना आपके कार्ड्स देख के समझ में आ रहा है कि कोई टेंशन क्योंकि लाइफ की ख़त्म हो रही है ना, तो आप बेटर चीज़ों पे फोकस कर पा रहे हो। इट्स लाइक ऐसा होता है ना कि कोई टेंशन है लाइफ में जो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रख रही है, और उसके कारण हमें जहाँ फोकस करना चाहिए हम वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट ये टेंशन थोड़ी सी ख़त्म होगी ना, तो लाइफ में आप एक अदर डायरेक्शन पे फोकस कर पाओगे, जहाँ पे आप अपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने गोल को चेस करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। तो यस, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स दोबारा से आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी बताता है, तो हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, हमें क्लियर हो गया कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हम फोकस्ड हैं, हम कमिटेड हैं, वो वाली एनर्जी भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की है। उसके बाद में 2 ऑफ वांड्स की, कोई बड़ा डिसीजन लोगे आप, एंड ये बड़ा डिसीजन इसीलिए लग रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, मुझे दिख रहा है कि कुछ न्यूनेस आ रही है आपकी लाइफ में। तो इस रीज़न की वजह से ऐसा होगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न भी लोगे कि हाँ ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी लग रही है, ये मुझे करना है, तो कुछ डिसीज़न आप लेते हुए दिख रहे हो। और उसके बाद में है नाइट ऑफ कप्स। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है आपका, हेल्थ पे फोकस करोगे, अपने गोल्स पे फोकस करोगे, सेल्फ लव में स्टैंड करोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे अप्रैल में आप। तो यू आर लविंग योर एनर्जीज अप्रैल में, आप खुद का ध्यान भी रख रहे हो, खुद पे फोकस्ड भी हो, एट द सेम टाइम आप मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो अप्रैल में। तो यहाँ पे खुद के करियर पे, लुक्स पे, कैसा खा रहे हैं हम, कैसा रूटीन है हमारा, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है आपका। उसके बाद में पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यूरोसिटी बताती है एक, और आपके
रीडिंग में हमेशा ऐसे कार्ड्स आते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड्स आते ही रहते हैं क्योंकि सॉर्ड्स आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, और आपका ब्रेन आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है जेमिनाइज। मैं हमेशा बोलती हूँ यू आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल साइन, मोस्ट स्मार्ट साइन, जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, टैलेंटेड, दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दिमाग आपका क्यूरियस हो रहा है अप्रैल में किसी चीज़ के लिए, तो स्टडीज़ करोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे, नए टॉपिक्स के बारे में। जैसे अचानक से साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया, मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट आ गया, तो या फिर किसी नए करियर में इंटरेस्ट आ गया, तो ये सारा इंटरेस्ट में दिख रहे हो आप। उसके बाद में 10 ऑफ वांड्स की एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो काफ़ी ज़्यादा अप्रैल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम है, कोई ज़िम्मेदारी है और थोड़ा सा बर्डनसम लग सकती है ये ज़िम्मेदारी आपको। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े से थके हुए लग रहे हो आप, टायर्ड फील कर रहे हो। उसके बाद में टेम्परेंस है, टेम्परेंस अगेन ये टायर्डनेस बैलेंस भी हो जाएगी, तो कुछ दिन लगेगा जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, आपको ऐसा लग सकता है मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, दिस एंड दैट, बट वो क्लियर आउट हो जाएगी, नॉट अ बिग डील। See, I told you ना, this and this. योर माइंड इज़ योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट, उसका इस्तेमाल करिए। आपका दिमाग और आपका कम्युनिकेशन आपकी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आपका दिमाग और आपकी कम्युनिकेशन, आपका ब्रेन जैसे काम करता है ना, वो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकता है। तो आपके ब्रेन में जो आइडियाज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है स्टडीज़ पे, विजडम पे, पढ़ाई पे, अगेन करियर पे फोकस दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रैशनल दिख रहे हो, दिमाग से डिसीजंस ले रहे हो, प्रैक्टिकल दिख रहे हो, अपनी टिपिकल खुद की एनर्जी में दिख रहे हो जेमिनाइज। 9 ऑफ वांड्स अगेन वही कार्ड है जिससे मैं आपको बोल रही थी कि आप कुछ नया एक्सप्लोर करोगे और नई टेरिटरीज़ में जाओगे, एग्जैक्टली आप वही करते हुए दिख रहे हो। मुझे लग रहा है ना कि आप अपने दिमाग से या कुछ तो कोई ऑफ़र मिल रहा है, कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि आप एकदम ही नई टेरिटरी में जा रहे हो। वाह, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, कुछ नया काम शुरू करना, नए फ्रेंड सर्कल बनाना, नया जॉब इन्वायरमेंट होना, ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है जेमिनाइज। सो यस, अब आपका ये मंथ क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपका ये मंथ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई एक साइकिल एंड हो रही है, जो कि हमने मल्टीपल टाइम देखा है, और दूसरी चीज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और नया इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है। ओके, स्टडीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे। गॉड, एम आई फम्बलिंग? आज थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो तो। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आपके गोल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, गोल्स बना के चलिए, और जिन लोगों ने अपने गोल्स बनाए हुए हैं आप काफ़ी हद तक अचीव करोगे उन गोल्स को। तो जिन लोगों ने भी अपने गोल्स पेपर और पेन पे लिखे हैं कि मुझे अप्रैल में ये अचीव करना है, वो करना है, मेरी पढ़ाई इतनी हो जानी चाहिए, मुझे इतनी जॉब सर्च करनी है, मुझे ये स्किल्स चाहिए, तो जो गोल्स हैं आपके वो पूरे होंगे अप्रैल में। इसीलिए गोल्स पूरे होने के लिए सबसे पहले गोल्स बनाना ज़रूरी है। ओके, तो अपने दिमाग में क्लियर रखिए, यूनिवर्स के सामने क्लियर रखिए कि आप चाहते क्या हैं। बट एट द सेम टाइम अप्रैल एक मंथ क्या बोलते हैं, रीओरिएंटेशन या मैं सी से वो वर्ड है उसको बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे टेम्परेंस दिख रहा है, इसीलिए एक रीसेट मंथ है अप्रैल, एक रीसेट मंथ है। तो मुझे नहीं पता कि अभी से आप गोल्स बना भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि एक रीसेट यहाँ पे होने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपके ड्रीम्स, इच्छाएं, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा इस महीने, और आपके अच्छे के लिए ही चेंज होगा। बट यस, जो गोल्स आपको पता है वो गोल्स बनाइए आप बिल्कुल, प्लीज़। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। तो ये इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, मुझे नहीं पता लाइफ के किस एरिया में है, बट कोई नया पर्सन मिलेगा, कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है आपकी लाइफ, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आई टोल्ड यू ना कि चेंजेस हों। स्पीकिंग अबाउट चेंजेस इन योर लाइफ, अप्रैल काफ़ी अलग सा महीना है आपके लिए। आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं,
और इन बदलाव से घबराना नहीं है। ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो 100% आपके फ़ायदे के लिए हो रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे आप, बहुत सारे एनर्जेटिक चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे, मूड में चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे, अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे, सिंपली बिकॉज चेंजेस हो रहे हैं। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, एक कोई बोल्ड डिसीजन लोगे आप अप्रैल में, एक बोल्ड मूव दिख रहा है आपकी साइड से, तो एक बड़ा डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन है। अनाउंसमेंट, किसी चीज़ का अनाउंसमेंट सुनने वाले हो आप, तो कोई न्यूज़ बहुत अच्छी मिलेगी। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़, कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा और कुछ बहुत अच्छा जानने को मिलेगा अप्रैल में। उसके बाद में है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ सेम सेक्स। आपकी लाइफ में किसी के साथ में आपकी बहुत ही प्यारी और गहरी दोस्ती दिख रही है जेमिनाइज। जो पर्सन सेम सेक्स का है, मतलब अगर आप मेल हैं तो पर्सन भी मेल है, अगर आप फीमेल हैं तो पर्सन भी फीमेल है, तो ये एक डीप फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में दिख रही है। यूनिवर्स क्या कार्ड लेने हैं हमें? सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। तो यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स इज सेइंग कि जितने एफर्ट लगाओगे उतना सक्सेस गारंटीड है, बट एफर्ट लगाना ज़रूरी है। ओके, तो सक्सेस विथ एफर्ट, जितने आप सॉलिड एफर्ट लगाओगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे लाइफ में, स्पेशली अप्रैल में। तो एफ़र्ट लगाइए अपने गोल्स पे, अपने टारगेट पे एफ़र्ट लगाइए, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे इस चीज़ में। अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन, अप्रैल में आप किसी बहुत ही स्टबन इंसान से डील कर सकते हैं, जो कि आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकता है और आपको ट्रिगर कर सकता है। या तो आप इस पर्सन को इग्नोर कर दीजिए, या फिर जितना मतलब है उतनी ही बात करिए, और थोड़ा सा अवॉइड करना है किसी ऐसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, एग्रेसिव है, ट्रिगर करने की कोशिश करता है आपको। एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें इस पर्सन से। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आप ऑलरेडी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, सो ओवर थिंक मत करिए अपनी जर्नी को। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। स्पिरिचुअल गाइडेंस, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा है, और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं किसी भी हार्म से। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना बीच में, डरने की कोई भी बात नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ में हमेशा है और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग छुट्टी मनाने जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, मे बी आप 1-2 दिन की छुट्टी लोगे, ट्रैवल करोगे, या फिर बस घर पे चिल करोगे, तो यहाँ पे एक छुट्टी वाला टाइम आ रहा है, ब्रेक वाला टाइम आ रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। यस, आपकी पूरी रीडिंग ही इस बारे में है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, और नए रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं। गुड 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 गुड। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टेम्प्रेरी है, टेम्प्रेरी है आपकी प्रॉब्लम्स, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यूनिवर्स ने 2 कार्ड तो आपको रीअश्योर करने के लिए दे दिए हैं कि देखो चिंता करने की कोई बात नहीं, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो दिस इज़ वेरी टेम्प्रेरी। 2-3 महीने में आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, अगेन ये सेकंड कार्ड आया है जो एम्फसाइज कर रहा है कि आपके एफर्ट्स आपकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वेटिंग फॉर न्यूज़, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये भी आपके मैसेजेस रिपीट हुए हैं, आपके सारे मैसेजेस बहुत बार रिपीट हुए हैं, हमें सेम टाइप की एनर्जीज दिख रही है। लेट्स सी, अब यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं क्या हमें कुछ अलग जानने को मिलता है, या फिर यूनिवर्स हमें सेम बातें बताना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स शोस वेरी क्लियरली, क्या कोई गाइडेंस है, इंपॉर्टेंट गाइडेंस है जेमिनाइज के लिए? क्या कोई मैसेजेस हैं यूनिवर्स के 1-on-1 जेमिनाइज के लिए? ओके, शो अस वेरी क्लियरली। डिलाइट मतलब यूनिवर्स का मैसेज है कि खुश हो जाइए, और आपकी लाइफ में बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही हैं, तो खुश हो जाइए और किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इन सारी अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें होंगी अप्रैल में जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगी जेमिनाइज। ओह माय गॉड, दिस इज़ गुड। अबंडेंस, ओह माय गॉड, डिलाइट के बाद अबंडेंस है, तो कोई लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, चाहे वो आपका करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, तो अबंडेंस है आपकी लाइफ में। वाओ, दिस इज़ लुकिंग गुड। क्या कोई मैसेज है? पेशेंस, पर इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है आपको।
अप्रैल में आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है, ये चीज़ मेरे लिए कब होगी, कितना टाइम लगेगा, उस टाइम पे बस एक इनर नोइंग रखना कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मुझे लाइफ में मिलेंगी सूनर या लेटर, आज नहीं तो कल। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बात सिर्फ समय की है, चाहे ये चीज़ मेरे लिए आज होगी या 6 दिन बाद या 1 महीने बाद, ये चीज़ मेरे लिए होगी। और ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपकी लाइफ आपके फेवर में अनफोल्ड हो रही है, बट थोड़ा बीच बीच में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। गेटिंग मी? उसके बाद है हीलिंग कियोस। यूनिवर्स शायद आपको पेशेंस रखने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले आपको काफ़ी कुछ हील करना है अपने अंदर। यू आर दैट पर्सन जो पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे कियोस से गुजरा है, मे बी टफ टाइम से गुजरे हो आप। और इसको सबसे पहला हमारा टारगेट होना है कि हमारा जो ब्रोकन हार्ट है या फिर किसी वजह से हम परेशान है, हमारी ओवर थिंकिंग है, पहले तो हमें उससे निकल के एक हायर वाइब्रेशन में जाना है। उसके बाद एकदम ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगी लाइफ में। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी लाइफ की होनी चाहिए, जो आपके खुद के पर्सनल गोल है वो तो है ही, बट मेरा मैनिफेस्टेशन कब आएगा, मेरी विश कब पूरी होगी, उसके पहले जो पहली चीज़ आपको करनी है वो हील करना है अपने आप को, अपने वाइब्रेशन को रेस करना है। तो देखो कि किसको माफ़ करना है, किसको किसी से क्या किसी को माफ़ करना है, क्या कोई नेगेटिव थिंकिंग छोड़नी है, क्या कोई रिजेंटमेंट है उसको छोड़ना है, क्या पुरानी बातों को छोड़ के अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है लाइफ में। ये सब चीज़ करिए। मेडिटेशन से कर सकते हो, जर्नलिंग से कर सकते हो, होनोपोनोपोनो से कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी मिलियंस ऑफ चीज़ें हैं जिससे आप खुद को हील कर सकते हो। तो फोकस अपने हीलिंग पे लाना है, उन सारे नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव माइंडसेट से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है। इतना ये आपको करना है। दिस इज़ योर जॉब। और ये जो अबंडेंस और डिलाइट आ रहा है ये यूनिवर्स का जॉब है। यूनिवर्स अपना जॉब कर रहे हैं, आप अपना जॉब करिए और बीच में पेशेंस रखिए। सिंपल। फोकस आपको फोकस करना है किसी चीज़ पे। और पहले भी यूनिवर्स की गाइडेंस में कमिटमेंट आया था कि किसी चीज़ से कमिट करना है या फिर किसी चीज़ पे फोकस करना है। तो जो चीज़ें आपको पता है कि आपके लिए करना इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों पे फोकस करिए, उन पे मेहनत करिए। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल गोल्स हो, कहाँ आपका फोकस सबसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है। क्या ऐसी चीज़ है जिस पे आपने अभी फोकस नहीं किया तो आप कुछ साल बाद रिग्रेट करोगे कि काश उस टाइम पे मैंने इस चीज़ पे फोकस कर लिया होता। अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछो, अपने आप को इमेजिन करो कि आज जिस टाइप से मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, आज से 2 साल बाद मैं कैसा फील करूँगी कि मैं 2025 में अप्रैल में बैठ के ये कर रही थी, काश मैं ये नहीं करती और ये कर लेती। तो क्या है वो चीज़। उसके बाद है एम्ब्रेसिंग। लाइफ्स के अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव को एम्ब्रेस करो। उससे घबराना नहीं है, भागना नहीं है। हम सारी सोल्स अर्थ पे आती हैं और हम सब कोई ना कोई लेसन सीखने के लिए आते हैं, इसलिए हमारी लाइफ के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदलना है और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लेके बहुत ही ज़्यादा ओवर बर्नट नहीं होना है। ठीक है, एम्ब्रेस करो चीज़ों को। हाँ, मेरे साथ ये हुआ, सो वॉट, अब आगे मेरे पास बहुत एम्ब्रेस ऐसा बता दे कि नो मैटर क्या प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कल सुबह उठने का और एक फ्रेश स्टार्ट करने का। एंड इफ़ यू आर समवन जो ये इस वीडियो पे आया है और अगर आप एंड तक भी आए हो, इवन दो आज मैं बहुत ज़्यादा स्लो थी, आधे लोगों ने शायद बीच में देखना छोड़ दिया होगा क्योंकि मैं इतनी स्लो हूँ आज, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग माई बेस्ट, बट यूनिवर्स ने बोला आज रीडिंग करनी है तो हम कर रहे हैं। तो एम्ब्रेसिंग, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो यू आर दैट पर्सन जिसके पास में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हेल्प है, यूनिवर्स की हेल्प है, स्पिरिचुअल हेल्प है आपके पास में। उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, मेरे लिए बोलना आसान है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, कुछ कियोस है, खुद को हील करना है, तो ये इतना आसान नहीं होगा, बट ये माइंडसेट है कि आसान होगा कि नहीं। क्योंकि मैं भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन में रह चुकी हूँ, मैं अभी भी आती हूँ ऐसी सिचुएशन में जहाँ मेरे को रियलाइज़ हो जाता है कि आप सब काम छोड़ के मुझे हीलिंग करनी है। तो उस टाइम मैं जर्नलिंग करना शुरू करती हूँ, मैं अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करती हूँ और मैं अच्छे वीडियोज़ देखना शुरू कर देती हूँ जहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिले। फिर मैं अपने खुद के पैटर्न को समझने लगती हूँ कि यार ये क्या पैटर्न है जिसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो रही हूँ, मैं इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही हूँ, क्या मुझे अपने अंदर चेंज करना है, खुद को थोड़ा काम करना है, शांत करना है। तो ये प्रोसेस आपको करना है और इसी से आप नेगेटिविटी से बाहर निकल जाओगे। इट्स नॉट अ बिग डील, बट एट द सेम टाइम
कुछ नेगेटिव आता है लाइफ में तो उससे घबराना नहीं है, ओके। अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, बट जितना स्पिरिचुअली अपने पावर को समझोगे उतनी जल्दी उस डाउन से निकल के अप की तरफ पहुंच जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एम्ब्रेस करो अपने लाइफ के अच्छे बुरे मोमेंट्स को, रोमांटिसाइज करो। उसके बाद है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी ये बताती है कि बहुत सारा बैगेज हो गया है लाइफ में और उस बैगेज को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि फुलफिलमेंट है, अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में जो आ रही हैं, हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ बोझ अगर पकड़ के रखा हुआ है, कोई पास्ट का बोझ, इसने मुझे ऐसा बोल दिया था, इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, लाइफ ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, यू हैव टू हील इट। सिंप्लीफाई मतलब वही होता है कि हम अपने बैगेज को थोड़ा ख़त्म करो और आपकी ये जो जर्नी है, सुंदर सी जर्नी जो आपको अबंडेंस डिलाइट की तरफ लेके जा रही है, उस सुंदर सी जर्नी पे थोड़ा कम अपने सर पे लोड लेके चलो, क्योंकि लोड सर पे बहुत ज़्यादा लेने लगते हो ना, कहाँ गया ये जो लोड है ना, इसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, ओके। सो यस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक में फुलफिलमेंट है, सो फॉर श्योर ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है आपके लिए कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में जो आएंगी, और ये अच्छापन जो है लाइफ का वो आप लोग एक्सपीरियंस करना अप्रैल में ही शुरू कर दोगे। तो ये फार फेच्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों बाद होगा। अप्रैल में कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम हीलिंग भी ज़रूरी है जो पास्ट में हुआ है। अगर आप हील करते हो तो अच्छा टाइम जल्दी आता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग जेमिनाइज। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर देना, एंड लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।